मित्रों, आज जन सामान्य के अंदर हम देखते हैं कि उसकी कार्य क्षमता घटती चली जा रही है। थोड़े से काम के बाद वो थक जाता है, चिड़चिड़ापन उसके आ जाता है और अपना वांछित कार्य न तो उस सफलता के स्तर पर संपादित कर पाता है और न वो उस स्तर की सफलता पा जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? एक विचारणीय प्रश्न है। तो मनोवैज्ञानिकों ने एक बात कही है कि हमारे अंदर शक्ति के स्रोत सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं। अब हम उन्हें कितना जागृत कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। जितना वो जागृत हो जाएंगे उतना ही हमारी अंदर कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और हमारा कार्य उतने श्रेष्ठ स्तर का होगा। अब सवाल है, ये कार्य क्षमता जगे तो कैसे जगे, शक्ति जगे तो कैसे जगे? उसका मूल आधार है हमारी विचार, हमारी धारणा। हमारी धारणा जैसी होती है उसी अनुरूप हमारे अंदर हमारी मन स्थिति बन जाती है। तो इस संदर्भ में बहुत अच्छा एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी ने अपने दिया है। वो अपने शिष्यों के साथ गए और शिष्यों का ऐसा ही कुछ प्रश्न था, तो उसके व्यवहारिक समाधान के लिए वो उनको लेकर के चले। तो क्या देखते हैं, एक मंदिर बन रहा है बहुत सुंदर। तो उसमें देखा कि तमाम सारे मजदूर काम कर रहे हैं। एक मजदूर पे उन्होंने दृष्टि डाली तो वो बहुत खींचा खींचा सा लग रहा था और जैसे तैसे उसमें काम कर रहा था। काम में उसकी गति भी नहीं थी, काम में सुंदरता भी नहीं थी। तो उससे पूछा, सिर्फ इतना पूछा, भाई क्या कर रहे हो? अब वो एकदम जैसे जला भुना ही बैठा था। बोले, क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे हो, अपना कर्म तोड़ रहे हैं। हम कोई बाबा लोग तो हैं नहीं तो तुम लोगों की तरह कि फोकट में मिल जाए हमें खाने को। जब दिन भर हाड़ तोड़ते हैं तब शाम की 2 जून की रोटी मिलती है और उस पर तुम पूछ रहे हो क्या करते हो। वो थोड़ा आगे दूसरी तरफ घूम के गए तो देखा एक मजदूर अपना ठीक से काम कर रहा था और अच्छा उसका कार्य भी थोड़े अच्छी तरह का था। तो उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले, अरे स्वामी जी कर क्या रहे हैं, देखो बच्चों के पालन पोषण के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना है। तो सौभाग्य है कि चलो मंदिर में काम कर रहे हैं, मंदिर बन रहा है तो हमारा कुछ ना कुछ एक पुण्य भी प्राप्त हो रहा है और काम भी कर रहे हैं। तो इसमें तो उन्होंने पूछा, थकावट नहीं लग रही? नहीं, बोले थकावट तो लग रही लेकिन इतनी ज़्यादा थकावट नहीं लग रही, क्योंकि मन में एक उत्साह ये है कि हम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो विवेकानंद ने कहा, अच्छी बात है। देखिए भाई, आगे दूर देखा कि एक आदमी गुनगुना रहा है, बड़ी मस्ती से बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? अरे उसने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और बोले, महात्मन मैं यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस मंदिर में मैं सेवा कार्य मुझे मिला है और मैंने सुना है कि ये बहुत विशाल स्तर का मंदिर बनेगा। जब बन जाएगा तो यहाँ तमाम सारे संत महात्मा आया करेंगे, रहेंगे, सत्संग हुआ करेगा। ये सोच सोच करके मुझे प्रसन्नता हो रही है और आपसे प्रार्थना है कि जब ये मंदिर बन जाए तो आप आइएगा ज़रूर, बहुत अच्छी व्यवस्था होगी यहाँ पर। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा ज़रूर आएंगे, कितना समय लगेगा? अरे बोले, देखिए हम लोग खुद परिश्रम कर रहे हैं, बहुत जल्दी मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। स्वामी जी आगे तो बढ़ी, अपने शिष्यों को समझाया कि देखो तीनों समान स्थिति में हैं, तीनों को समान वेतन मिलेगा, किंतु कार्य करने की शैली में, क्षमता में अंतर है। और उसका वास्तविक कारण क्या है? उसका वास्तविक कारण है इनके विचार, आंतरिक धारणा। आंतरिक धारणा
जितनी अच्छी होगी, जितनी सुमधुर होगी, उतने अंता के स्रोत उतने खुलते जाते हैं, शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और काम करने के बावजूद थकावट नहीं लगती। तीसरे मजदूर की यही स्थिति है, काम तो वो भी कर रहा है, बल्कि वो ज़्यादा काम कर रहा है, किंतु न उसके जीवन में खीज है, न असंतोष है, न आवेश है, न क्रोध है। अपितु कितना बड़ा आत्मसंतोष उसके जीवन में है कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ, एक श्रेष्ठ कार्य में जुटा हुआ। इसके लिए वो अपने भाग्य को सराह रहा है। उसे कहीं अफसोस नहीं कि मैं मजदूरी का कार्य कर रहा हूँ। जैसे कि पहला मजदूर जो था, उससे गहन असंतोष था, इसके कारण उसके स्रोत तो खुल ही नहीं रहते, अपितु और ये कार्य भी उसके भारभूत लग रहा था, और शाम तक निश्चित मानो उसकी इतनी ज़्यादा थकावट हो जाएगी कि उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो मित्र, इसी तरह से हमारे जीवन की तमाम सारी समस्याएं हैं। समस्याएं न थकावट देती हैं, न क्रोध देती हैं, न आवेश देती हैं। प्रश्न केवल एक है कि हम उन समस्याओं को किस तरह लेते हैं। कठिनाइयाँ आती हैं, अगर हम उनको परीक्षा की तरह लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, कोई भी प्रमाण पत्र, कोई भी प्रगति बिना परीक्षा के नहीं होती है। कक्षा 9 में बच्चा है, परीक्षा होगी तभी तो 10 में जाएगा। अब ये कह दे कोई बच्चा कि नहीं मैं परीक्षा नहीं दूंगा, मैं साल भर पढ़ चुका हूं, मुझको 10 में कर दो, लेकिन कोई ऐसा विधान नहीं कि उसको बिना परीक्षा दिए आगे की क्लास दे दी जाए। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में तमाम सारी प्रगतियां, तमाम सारे अच्छे अच्छे अवसर इंतजार कर रहे हैं, करते रहते हैं कि ये जो सामने परीक्षा आई है इसको पास कर लें और श्रेष्ठ स्तर को पा पाएं। किंतु हम उन कठिनाइयों से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, हमारी क्षमताएं कम होने लगती हैं और हम उनसे भाग जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि उसी कक्षा में हमें फिर बार बार पढ़ते रहना पड़ता है। कठिनाइयों के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। जितना इनको समझ लेंगे और जितना बहादुरी से हम इनको का सामना करेंगे, उनको टैकल करेंगे, उतनी ही हमारी सफलता सुनिश्चित है। क्योंकि कठिनाइयों का एक स्वरूप क्या है, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। क्या कि एक बार कहते हैं कि वो बनारस की तंग गलियों में जा रहे थे, सामने से उस गली में सामने से कुछ बंदर आ गए। अब बंदरों को देख करके स्वामी जी भागे। जैसे वो भगे तो बंदर और पीछा करने लगे और डराने लगे। तभी किसी ने आवाज़ दी, अरे स्वामी जी ये तो आपको काट लेंगे, आप खड़े हो जाओ, उनको डंडा पटको, अभी देखो। तो स्वामी जी ने खड़े हो गए और उधर थोड़ा डंडा पटका तो देखे कि वो सारे बंदर भाग गए। तो ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं तो हम भयभीत होकर के अगर भागते जाते हैं तो उन कठिनाइयों का प्रारूप और भी बढ़ता जाता है, हमारे लिए और अधिक डरावनी होती जाती है, हमारी वो क्षमता को नष्ट कर देती है। इसके विपरीत जब हम अड़ करके उनका सामना करने को तैयार होते हैं तो कठिनाइयाँ भी सनई सनई छोटी होती जाती हैं और हम उसको आसानी से पार करके हम उच्चतर कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। अतः एक ही सूत्र है, अपनी क्षमताओं को निरंतर बढ़ाते रहिए और कठिनाइयों से कभी भी न डरिए। मन में जितना उत्साह होगा जीवन लक्ष्य के प्रति, ये जिंदगी उतनी ही आसान होगी। है किसी विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है, समस्याएं जिंदगी में नहीं हैं, समस्याएं जिंदगी जीने के तरीके में हैं, और अगर हमारा तरीका ठीक है तो सारी समस्याएं भी अपने आप निर्मूल हो जाती हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, भविष्य उज्ज्वल बने, इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।